पाकिस्तान की ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की भी मेज़बानी की पेशकश। पाकिस्तानी हुकाम की सीज़फायर की मुद्दत खत्म होने से पहले इस्लामाबाद में दोबारा मुज़ाकरात की तजवीज़। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात जुमेरात को हो सकते हैं। फरीकैन मुआहदे के लिए नए बिल मुशाफ़ा मुज़ाकरात पर गौर कर सकते हैं। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। मुआहदे तक पहुँचने के लिए पेशरफ्त हो रही है। आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के बावजूद सिफारतकारी का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पाकिस्तान का ईरान अमरीका तनाज़े के ख़ात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। शुरका का सऊदी अरब, तुर्की और कतर के साथ पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। इजलास में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से होने वाले राबतों के बारे में आगाह किया गया। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे के शेड्यूल में तब्दीली। शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया जाएंगे। दोस्त ममालिक से सिफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे। आमना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कारोबारी शख्सियात के जो पेशे बैरून मुल्क हैं उसका कुछ हिस्सा वापस ले आएँ। पाकिस्तान से $100 अरब बाहर गए हैं। रोशन अकाउंट मौजूद हैं। 30% पैसा ही वापस ले आएँ। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा मुनाफा नहीं देता जैसा पाकिस्तान देता है। ताजर अगर आज फैसला कर लें तो बजट से पहले $100 अरब आ जाएंगे। हमें अपने मुल्क को संवारना है। मौके से फ़ायदा उठाएं। कारोबारी अफराद के लिए माहौल अच्छा हो जाएगा। नायब अमरीकी सदर JD वैंस पाकिस्तानी कोशिशों के मोहतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन मेज़बान करार दे दिया। JD वैंस का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ। दोनों ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी कराने में हकीकी क़यादत और मुदब्बिराना सलाहियत का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तानी क़यादत ने दो ऐसे ममालिक के दरमियान सालसी में मुदब्बिराना सलाहियत का मुज़ाहिरा किया जो तवील अरसे से संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। नायब अमरीकी सदर JD वैंस कहते हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत बातचीत हुई। हमने ईरान को अपनी रेड लाइंस से आगाह कर दिया। गेंद अब ईरान के कोर्ट में है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान का जौहरी मवाद हर सूरत हटाना होगा। ईरान जौहरी हथियारों से दस्तबरदार हो जाए तो अच्छा मुआहदा हो सकता है। ईरानी इक़्तिसादी दहशतगर्दी की तो कोई ईरानी बहरी जहाज़ भी बाहर नहीं निकल सकेगा। व्हाइट हाउस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। कैरोलाइन लेविट का कहना है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुज़ाकराती टीम पहले ही अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर चुकी है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बाद ईरान पर दबाव में इजाफा हो रहा है। नाकाबंदी के बाद तेहरान की जानिब से मुआहदे की ख्वाहिश मज़ीद बढ़ सकती है। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के समंदरी रास्तों की नाकाबंदी शुरू कर दी है। मुआसरा अब हुर्मुज़ के मशरक़ में खलीज ओमान और बहर अरब तक नाफिज होगा। अमरीकी सेंटकाम के मुताबिक ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज़ का रुख मोड़ देंगे या कब्जे में ले लेंगे। सब पर अहकामात लागू होंगे। गैर जानिबदार जहाज़ अब भी तलाशी और मुआयने के बाद सफ़र जारी रख सकेंगे। इंसानी हमदर्दी की तरसीलात को मुआयने के बाद इजाज़त दी जाएगी। अमरीकी सदर का नाकाबंदी के करीब आने वाले जहाज तबाह करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर आबी गुज़रगाह खोलने के हवाले से वादा खिलाफी का इल्ज़ाम। कहते हैं, अमरीकी वफ़द ने ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात किए।
यूरेनियम के मामले पर बात नहीं बनी। ईरान के साथ मुताअद्दिद नुकात पर इत्तफाक हुआ है, बकिया नुकात पर भी इत्तफाक कर लेंगे। ईरान फिर मुज़ाकरात के लिए बेताब है। आज ही मुतल्लिका अफराद ने कॉल की है। ईरानी बहरिया की नाकाबंदी के लिए कई मुल्कों ने मदद की पेशकश की है। ईरान पर हमले के लिए अब हमें किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं। मशरक़ वस्ता में अमन की बहाली कमीशन नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबिते पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का मुज़ाकरात और सिफारतकारी जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए अमूर ख़ारजा काया क्लास से टेलीफोनिक राबिता। काया क्लास ने अमरीका और ईरान के दरमियान तामीरी बातचीत के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा में भी टेलीफोनिक राबिता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जाबिर अल साबा से भी टेलीफोनिक राबिता। इसहाक़ डार का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशें जारी रखने का अज़्म का इरादा। कहा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही काबिल अमल रास्ता है। कतरी वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। ख़त्े की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान के दरमियान जारी जंगबंदी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। ख़त्े में पायदार अमन को यकीनी बनाने पर गौर। दोनों रहनुमाओं ने कहा तमाम मसाइल का हल बातचीत और पुरअमन तरीके से निकाला जाए। चीनी सदर से अबू ज़हबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की मुलाकात। जोग्राफियाई सियासी तनाव के बावजूद दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर शी जिनपिंग की मशरक़ वस्ता में अमन के लिए 4 तजावीज़ पेश। खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी के एहतराम, कौमी खुद मुख्तारी पर जोर। बैनुल अक़वामी क़ानून की पासदारी पर उनको ज़रूरी करार दिया। उधर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने हुमस में अमरीकी नाकाबंदी को ख़तरनाक करार दिया। तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। चीन मशरक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेगा। Certainly, Pakistan Air Force's outstanding performance during Marka-e-Haq, Bunyan Marsus, was the outcome of exemplary professionalism, remarkable foresight, and relentless hard work on the part of Pakistan Air Force leadership. During Marka-e-Haq, Pakistan Navy successfully deterred the Indian Navy from any hostilities at sea, and it remained at bay throughout the conflict. In the recent US-Israel-Iran war, the impact of Strait of Hormuz's closure and subsequent controlled access reverberated, rapidly causing unprecedented mayhem in the global oil markets and distribution and logistic networks. We stand ready to deter any aggression, enhance our capabilities, and keep up with the evolving geopolitical development. पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की कोशिशों से मशरक़ वस्ता में जंगबंदी मुमकिन हुई। ईरान अमरीका तनाज़े और आबनाए हर्मज़ की बंदिश से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासर हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा पाक बहरिया का मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा में अहम किरदार है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। मार्का हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारहियत से बाज रखा। पाक फ़ज़ाइया ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कौम की हिमायत से पाक फौज दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला कर रही है। PF एकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खसूसी परेड का मुआयना किया। तकरीब में एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की भी शिरकत। गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में शील्ड्स तकसीम। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ़ज़ाई मुजाहरा। जंगी तैयारों की दिलकश फॉर्मेशन से हाजरीन महसूल। बरतानिया का फ्रांस के साथ मिलकर आबनाए हर्मज़ पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के मुताबिक बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी के हामी 40 से ज़्यादा ममालिक को इकट्ठा किया है। बहरी गुजरगाह की मुसलसल बंदिश आलमी मईशत के लिए खतरा है। उधर ऑस्ट्रेलिया ने आबनाए हर्मज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में वज़ीर दिफा का कहना है हमें आबनाए हर्मज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना होगा।
इटली का इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान। इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने इसराइल के साथ फ़ौजी शराकतदारी ख़त्म कर दी। कहा, मौजूदा हालात में इसराइल को हथियारों की फराहमी मुमकिन नहीं। इटली के वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 5043 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,65,634 पॉइंट्स तक पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,60,591 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सोना फिर महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 4,600 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 4,99,962 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,943 रुपए इजाफे से 4,28,636 रुपए का हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 326 रुपए से बढ़कर। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की डायरेक्टर जहाद अज़हूर और IMF मिशन टीम से मुलाकात। इस्लाहात और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का स्टाफ लेवल मुआहदे पर इजहार इत्मीनान। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी तजारती नुमाइंदी जस्मीन गरियर से भी मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की मास्टर कार्ड के चीफ ग्लोबल अफेयर्स गूगल के नायब सदर से भी मुलाकातें। गैस और ऑयल की किल्लत से बिजली का बहरान संगीन। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से बढ़ गया। शहर में 4 से 5 घंटों की लोड शेडिंग। देहात में 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में भी बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। NTD से हुकाम के मुताबिक गैस की किल्लत और फ्रेंड्स ऑयल महंगा होने की वजह से बहरान पैदा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। अहम और बड़े रोड पर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। SL4 लाहौर रिंग रोड, सियालकोट रिंग रोड फेज़ 1, वज़ीराबाद से सियालकोट पसूर रोड की तामीर की मंजूरी दी गई। भक्कर, लिया समेत थल को M4 से मुंसलिक करने वाली थल एक्सप्रेस वे का मुजवजा मनसूबा पेश। रावलपिंडी सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। 7 अंडरपास और 1 ओवरहेड ब्रिज बनेगा। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 12,000 किलोमीटर से ज़ायद रूट्स की तामीर और मरम्मत की गई। मुसावी तरक्की और खुशहाली के लिए हर शहर, हर गांव की सड़क बनना जरूरी है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लिवी टैक्स के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमो रहमान ने मंसूरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, लिवी टैक्स अवाम के साथ जुल्म है। अवाम 1 लीटर पेट्रोल पर 125 रुपये टैक्स अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमत सिर्फ 12 रुपये कम की, जो अफसोसनाक है। पेट्रोल की कीमत 250 रुपये लीटर तक लाई जाए। खरापाती टैक्स बचा रहे हैं और मोटरसाइकिल चलाने वाला टैक्स दे रहा है। हुकूमत लिवी टैक्स से 500-600 अरब रुपये कमा रही है, उसे ख़त्म होना चाहिए।